हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 10th के लिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थर्ड है ये हमारा चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमें यहां पर कुछ बेसिक बातों को समझना है स्टूडेंट्स कि यहां देखिए, यहां एक चीज लिखी हुई है पेयर। अब यह पेयर का मतलब यहां के लिए 2 है। लीनियर एक वर्ड है आपके सामने, इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। लीनियर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट्स ए लाइन प्लस AR। इट मीन्स क्या होता है? प्लॉटिंग अ ग्राफ। मतलब अगर हम इन लाइंस का ग्राफ प्लॉट करें या एक लाइन का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर का मींस यही होता है ग्राफ के एस्पेक्ट से स्टूडेंट्स, कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वेशंस यू नो व्हेन टर्म्स आर गिवन टू बोथ साइड्स ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी। ये इक्वलिटी का साइन है, इसके बोथ साइड्स में अगर टर्म गिवन होते हैं तो हम उसको स्टूडेंट्स इक्वेशन का नाम देने लगते हैं। मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा, जैसे मान लो 3x + 4y = 0। कुछ और भी हो सकता था, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, तो दिस इज अ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन आता है, दिस इज एन इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब वेरिएबल्स वी नो वेरी वेल, ये 2 वेरिएबल्स का मतलब है यहां पर हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स आप जानते हैं, वेरिएबल्स उन टर्म्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो हियर विल बी 2 वेरिएबल्स x एंड y लाइक। तो अगर हम इसका थोड़ा सा बेटा बेसिक कंडीशन समझे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो ये क्लियरिटी आएगी कि 2 स्ट्रेट लाइंस इन 2 वेरिएबल्स इन दिस सिचुएशन तो आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो अभी ये बिल्कुल मैंने बेसिक कंडीशंस आपको बताने की कोशिश की है कि पेयर का मीनिंग क्या है, लीनियर का मीनिंग क्या है, इक्वेशंस किसे बोलते हैं और 2 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। तो मैं फिलहाल पेयर से पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तव में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को अननोन भी कह सकते हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है ax + by + c = 0 और ax + by = c। स्टूडेंट्स लेकिन इन दोनों ही केसेस में निदर a0 एंड नॉर b0 मींस a एंड b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a एंड b 0 हो गए स्टूडेंट्स तो x एंड y बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे और वो वेरिएबल होंगे ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट बचने वाला है। सो दैट विल नॉट बी द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशंस आती हैं उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तो हमारा इतना सी बात आती है। अब इसके बाद जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, पेयर पढ़ रहे हैं यहां पर, अ पेयर ऑफ। तो मैं पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म दूंगा आपको, इट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स पेयर में अगर आता है तो दिस इज a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो ये इसको हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में इसलिए डिवाइड किया स्टूडेंट्स क्योंकि हम इसको लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 की वजह से x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1 होता है। एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 में स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट a2
y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2 होता है। ये इक्वेशन 1 है तो ये सब 1 होंगे और इक्वेशन 2 है तो सब 2 होंगे। अदरवाइज तो एक्चुअल में हमें पता है कि x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को हम c के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग हमारे पास एक टर्म आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम किन इक्वेशंस को कह सकते हैं, हमें ये समझना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो साइमल्टेनियस में इसको डिफाइन करता हूं, फिर इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे होगा, क्या, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कौन कौन, x एंड y ले सकते हैं। वैसे टू वेरिएबल्स p q कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहां चूंकि एक ट्रेडिशनल हम लोग x y लेते हैं तो इसी में x y इन टू वेरिएबल्स x एंड y वही ले रहे हैं। ओके, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज said to form a system of simultaneous linear equations। कब, कब होंगी वो साइमल्टेनियस लीनियर, if each equation is satisfied by a pair of values of x and y। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा सिस्टम, टू लीनियर इक्वेशंस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों ही लाइंस x और y की एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसको हम नाम देते हैं। मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, समझिए जरा मैं क्या बोल रहा था। इसका मतलब एक इक्वेशन हमने ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको साइमल्टेनियस सिस्टम तब बोलेंगे जब x और y का यहां से जो वैल्यू आएगा उससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अगर हम इनको ऐड करते हैं, हम ऐड, तो y से y कैंसिल, 2x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 10, तो x का 12 और x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 6। और अगर x का वैल्यू 6 आया तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। हमें x का वैल्यू तो मिल गया स्टूडेंट्स कितना, 6, और y का वैल्यू मिल गया 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10, यानी ये कैसा हो गया, सेटिस्फाइड। इक्वेशन नंबर 2 को ले लो, तो 6 ये क्या है, ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी 2 इक्वल टू 2। ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेटिस्फाइड। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x और y का अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y का जो वैल्यू का पेयर था कौन, 6 एंड 4, इस पेयर की वजह से स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है और सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारा डिफाइन हो जाता है। ये इसको एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स कि हाउ वी कैन डिफाइन अ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम इसको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसको सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है ये दो कैटेगरियों में आता है। एक कैटेगरी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, एक सिस्टम होता है स्टूडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। मतलब क्या हुआ कि x एंड y का एटलीस्ट वन वैल्यू जरूर मिलेगा। मतलब x एंड y हैव एट लीस्ट वन वैल्यूज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर x और उनको सॉल्व किया तो x या y की कम से कम एक वैल्यू जरूर मिलेगी। लेकिन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर x और y को आपने सॉल्व किया तो यहां पर आपको x और y का यानी इक्वेशंस में से x और y का कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर कम से कम एक वैल्यू मिल जाए, अब उसमें क्या होता है, दो कैटेगरी होती है, एक मिलेगा या मैनी मिलेंगे, तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम को हम दो कैटेगरी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो पहले हम लोग इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ग्राफिकली में हम कब कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। समझिए, मान लो हम लोग इसको देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है। सॉल्यूशन की बात आती है तो इसका केस नंबर मैं 1 ले लेता हूं। मान लो स्टूडेंट्स, आपने पेयर ऑफ लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ किया। पेयर ऑफ लाइंस है आपके पास L1 एंड L2। अगर आपने उनको ड्रॉ किया, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करते हो स्टूडेंट्स, तो मान लो ये दोनों लाइंस इस तरह से आ जाती हैं। सपोज करिए ये लाइन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और ये लाइन हो गई a2x, ये लाइन हो गई स्टूडेंट्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये इस दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर x और y का कम से कम एक वैल्यू हमें जरूर मिलेगा। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट में आता है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम में आता है बेटा, एक केस। दूसरा इसका और जो कि कंसिस्टेंट में आएगा, मान लो यही दोनों लाइंस कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें कि एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर जाए, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस है। ये कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर रही है। यहां ये x एक्सिस था और ये y, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। सिमिलरली x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, ये ओरिजिन होता है। अभी ये दोनों लाइंस हैं, यानी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 भी है और यही लाइन स्टूडेंट्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 भी है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि दोनों की दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो एक के ऊपर ही कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करती है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में जो हम केस देख रहे हैं, यहां एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इसमें जो मिलता है सॉल्यूशन उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वहां सिर्फ x और y की सिंगल वैल्यू मिलेगी। लेकिन जहां ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं, यहां पर हमें यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब दोनों का जो ग्राफ है वो एक के ऊपर एक आता है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो इसको कहते हैं मेनी सॉल्यूशंस, या इसमें एक वर्ड और जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब x एंड y की वैल्यू मिल रही है, इसलिए इस केस और इस केस दोनों केसेस में सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं हम लोग।
क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला था कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स या वाई का कम से कम एक एक वैल्यू भी मिलता है तो ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इस केस को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम। अब दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहां आपके सामने है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, भी मैंने कहा था। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, देख लीजिए। एक लाइन आपके पास वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपने इनका ग्राफ प्लॉट किया तो होता क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं। यानी ये लाइन जो आप देख रहे हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो होगा क्या स्टूडेंट्स इस केस में कि दोनों लाइन को आप किधर एंड पर भी कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और जब बेटा इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और सॉल्यूशन हो जाता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और ये सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपको पता लगा कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है, सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो जाता है। यानी एक होता है कंसिस्टेंट पार्ट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को आपने ग्राफिकली देखा कि भाई कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं तो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे यहां पर अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। अब उनका सॉल्यूशन की बात आती है कि जो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसको सॉल्व करने के कितने मेथड है। तो यहां पर जो हमारे वेज हैं स्टूडेंट्स, एक हम सॉल्व करते हैं इनको ग्राफिकली और दूसरा इनको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स एल्जेब्रिकली। मतलब ग्राफ प्लॉट करके भी हम उनको सॉल्व करते हैं और एल्जेब्रिकली भी। तो हमारे सिलेबस में क्लास 10th में दोनों ही मेथड हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो ग्राफिकली भी हम सॉल्व करेंगे और एल्जेब्रिकली भी करेंगे। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स इस ग्राफिकल सिस्टम को समझेंगे कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। तो यहां मैं आपके सामने आ जाता हूं, दो इक्वेशन ले लेता हूं और उनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं ग्राफिकली कि वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स मैं आपके सामने, चलिए। मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड ले लेते हैं हम लोग 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं और हमें स्टूडेंट्स इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, मैं आपको आज जो मेथड बताने वाला हूं वो बहुत ही इजियर मेथड है। कई बार हम लोग क्या होता है, आप लोग आगे भी देखोगे, आपके कई लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई देखिए सबका अपना अपना मेथड है, मेरा अपना मेथड है कि इनको सॉल्व करने के लिए ग्राफ के लिए कई बार बहुत क्रिटिकल कैलकुलेशन पड़ जाती है और उन पॉइंट्स को कई बार हम ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं हमारे सामने। लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं स्टूडेंट वो बहुत ही सिंपल मेथड है। चेक करते हैं हम लोग कैसे, क्या मतलब है उस बात का। जैसे मान लो आपने इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने, उसको आपने पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के अंदर, तो क्या क्या पॉइंट्स आपके आ सकते हैं। तो आपने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 3,
इसमें आप एक बार x को 0 ले लीजिए और एक बार y को 0 ले लीजिए सिंपली। तो आप लोग लिखेंगे पुटिंग x 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि x तो 0 हो गया और y कितना आ गया 3। तो यहां पर अगर मैं इसका टेबल बना देता हूं तो आपके सामने स्टूडेंट्स होगा x और ये y, अगर आपने x को 0 रखा तो y 3 आ गया। दूसरी बार में स्टूडेंट्स y 0 रख लो, कैसे? पुटिंग y इज इक्वल टू 0, अगर आप y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, तो y अगर 0 रख रहे हो तो x 3 आ जाता है। देखो कितनी सिंपली इसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में आ गया, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, बहुत सिंपल से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप इसके अंदर भी x और y को इसी तरह से 0 पुट कर सकते हैं, या ट्रांसफर करके, जो कि एक जनरल मेथड है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं पुटिंग x इज 0, तो हमें बेटा क्या y का वैल्यू, अगर x 0 रखोगे तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो हमें y का वैल्यू मिल गया -2। मैं इसकी टेबल बना देता हूं साथ साथ। अगर आपने x की वैल्यू को क्या लिया स्टूडेंट्स 0 लिया पहले, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। अगली बार में अगर आप y को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 4/3, लेकिन वहां आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील हो सकती है कि भाई 4/3 हम लोग कैसे पुट करेंगे। हालांकि 4/3 पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको यहां पर x की वैल्यू चाहिए। तो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y, अच्छा समझना, और x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y/3। थोड़ा सा सोचना होता है कि हम y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो इसकी कैलकुलेशन पूरी करने के बाद 3 से इजीली डिवाइड भी हो जाए। अब सपोज करिए आपने y की वैल्यू को 1 ले लिया। देखिए अगर आप y की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, और 6/3 करेंगे तो स्टूडेंट्स इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे क्या, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1/3, यानी 6/3, तो वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 2। अगर आपने y को कितना लिया 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी पॉइंट्स आपको इजीली मिल गए। हाँ, 0 वाले केस में जैसे आप देख रहे हैं यह इजीली कैंसिल हो जाता है, तो 0 लेने से बेस्ट मेथड नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा, अभी अगर मैंने देखा था, मान लो कि मैंने y की वैल्यू यहां x 0 रखा तो y की वैल्यू इजीली आ गई, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख रहा हूं अगली बार में, सॉरी y की वैल्यू को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 4/3 आती है, जो कि ग्राफ प्लॉटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो उस केस में उस वैल्यू को इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड से भी। लेकिन 0 वाले सिस्टम से काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आपके पास इसके टेबल आ गई, यानी पॉइंट्स आ गए। अच्छा, कई बार क्या होता है 3-3 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा स्टूडेंट्स कि आपको एक लाइन के 3 पॉइंट्स लाने, 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हाँ, 2 से कम पे नहीं ड्रॉ हो पाती है, अगर वो लाइन पैरेलल है तो अलग बात है, अदरवाइज 2 पॉइंट से कम पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, अब इनसे ग्राफ प्लॉट आप कर देंगे। मैं यहां ले लेता हूं ग्राफ प्लॉटिंग को। देखिए ये हमने ले लिया, मान लो मैं इसको हटा देता हूं एल्जेब्रिकली, या ये भी ग्राफिकली भी हटा देता हूं, और हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए। नंबर हमें पुट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ में तो नंबर होते ही हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इधर माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, ऐसे नीचे -1 -2 और -3, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये हमारा ओरिजिन होता है। ये x एक्सिस पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब हमारे पास पॉइंट्स ले लेते हैं लाइन फर्स्ट के लिए। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +3, तो यहां आ गए स्टूडेंट्स हम लोग, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा a 0,3। अब दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं 3,0, यानी x की वैल्यू 3 यानी कि यहां आ गए, और y की वैल्यू 0 यानी कि यहीं पे रुक गए। तो ये पॉइंट हो गया हमारा बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, सॉल्यूशन आप देख ही चुके हैं इसका।
ये पॉइंट हो गया बी और यहां पर है 3,0। तो ये लाइन आप इजीली अब ड्रॉ कर सकते हो, स्केल से ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड नहीं करते इसको। ओके, अब दूसरी लाइन हमारी देख रहे हैं 0,2 यानी x पर 0 y पे -2, x पे 0 और y पे -2, ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। दिस पॉइंट इज C 0,-2 और उसके बाद हमारा पॉइंट आ रहा है 2,1 यानी x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 यानी यहां पहुंच गए हम लोग। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स 2,1 और इस पॉइंट्स का नाम दे दो आप D। अब आप क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो लाइन आपने ड्रॉ किया उसके ऊपर उस लाइन को हम नोट जरूर करेंगे, यानी इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा, बेशक अलग इधर लिख दो। मान लीजिए इस पॉइंट को आपने बी यहां ले लिया 3,0, तो यहां लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है, x + y = 3 और इस लाइन को इधर लिख दीजिए 3x - 2y = 4। अब हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, वैसे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, चूंकि ग्राफ होगा यहां पर, तो ग्राफ में हमें नजर आएगा कि ये पॉइंट क्या है, मेजर कर लेंगे x पर कितना है और y पर कितना है, तो ये सॉल्यूशन का पॉइंट होगा। तो अगर हम यहां इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको यहां क्या कैलकुलेट किया होगा उसने, यानी क्या आया होगा ग्राफिकली। तो ग्राफ में देख के तो हमको बिल्कुल सीधे वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन अगर मैं रफली देखता हूं 9 - 3y - 2y = 4, तो -5y का वैल्यू -5, तो y का वैल्यू हो गया 1, और अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यानी ये पॉइंट्स स्टूडेंट वही है जो ये था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका क्या आ रहा है 2,1 आ रहा है। तो ये ग्राफ के अंदर तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन आपके सामने आ गया, जिसमें आपने देखा लाइंस का सॉल्यूशन किया और ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा x और y का। तो इसमें x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 1। ये हमारा मेथड है ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम एक एग्जांपल और लेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन का, और इसकी जो एक्सरसाइज है रिलेटेड वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां मैं इसके पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, तो एक और एग्जांपल मैं लूंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स कंडीशन वही है, आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए x + 2y ट्रांसफर करो = 4। कहानी वही मैंने जो बोला था, एक बार पुटिंग x 0, अगर x 0 है तो 2y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, और साथ में आप इनकी टेबल बना लें x एंड y। अगर आपने 0 लिया तो y 2 मिला, अगली बार में y को 0 ले लो, पुटिंग y 0, अगर y 0 लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, 0 लिया तो x आ गया 4। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब हम लोग ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड में लीजिए स्टूडेंट्स, 2x + 4y एक ट्रांसफर कर दीजिए 12, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर फिर से पुटिंग x 0, अगर x 0 तो 4y का वैल्यू हो गया 12 और y का वैल्यू हो गया 3, तो इसकी टेबल में यहां बना देता हूं। अगर आपने x लिया 0 तो y मिल गया आपको 3, अगले स्टेप में y 0 ले लीजिए, यानी पुटिंग y 0, अगर आप इस इक्वेशन में y को 0 रखेंगे तो 2x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो अगर y 0 तो x का वैल्यू 6, 2 पॉइंट्स आ गए, सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसके अंदर आप लोग x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव एंड ऑरिजिन, इस तरह से हम लोग ले लेंगे इनको। अच्छा, इसके बाद नंबरिंग करेंगे, वही उसमें होता ही है 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5, राइट, या और आगे तक भी हम जा सकते हैं इन नंबर्स को लेकर के, क्योंकि 6 तो एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा। चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप नंबरिंग तो ग्राफ में करें। तो यहां हमारा हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक ही ग्राफ पेपर में करते हैं दोनों को, ये ध्यान रखना, एक ही ग्राफ पेपर में दोनों को सॉल्व करोगे तभी सॉल्यूशन आएगा, वरना सॉल्यूशन नहीं आएगा। पहला पॉइंट है 0,2 यानी x पे 0 और y पे 2। अगर हम x पे 0 और y पे 2 सपोज यहां आ गया,
ये पॉइंट हो गया A 0,2। उसके बाद x पे 4 और y पे 0, तो x पे 4, हालांकि ये पॉइंट्स मत मानिए आप, x पे मान लो यहां है 4, ये पॉइंट को ले लो B, 4 एंड y हो गया बच्चों 0। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। इसके बाद सेकेंड लाइन को अगर हम देखते हैं, x पे 0 और y पे 3 दिखाई दे रहा है, x पे 0 और y पे 3, तो समझो यहां आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो x पे 6 और y पे 0 दिखाई दे रहा है, x पे 6 और y पे 0, यानी कि यही पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, यानी यहां 6, D पे 6,0। अगर हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, ये लाइंस मुझे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नजर आ रही हैं। आप चेक कर लीजिए, ये लाइंस पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइंस को कहीं भी आगे पीछे ले जाने से वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी ये वो केस आ जाता है जब नो सॉल्यूशन होता है। तो पहली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी है बेटा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आगे चल के भी हमें ये पता लगेगा, ये तो ग्राफ से ही पता लग रहा है, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आता है, लेकिन c1 अपॉन c2 कभी इक्वल नहीं होता। a1 कितना है इसमें 1, चेक कर लेते हैं, 1 और ये 2, और इसके बाद b1 कितना है 2 और ये कितना है 4, कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 2 ही आ जाएगा, और c1 की वैल्यू 4 और c2 हमारा 12, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1 अपॉन 3, यानी ये दोनों तो इक्वल है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 स्टूडेंट्स, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, इसीलिए ये लाइंस डेफिनेटली पैरेलल होंगी। वैसे ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है, तो इस केस में होता है स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। स्टूडेंट्स इसी के साथ इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है, और वेरी वेरी थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट माय चैनल। प्लीज आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज कमेंट्स जरूर दें, जैसा भी आप फील करते हैं वही कमेंट्स आप मुझे लिखिए। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।